नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हाज़रीन व नाज़रीन, हम आज मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से एक नया सबक और नया मजमून बयान करने जा रहे हैं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सहाबी रसूल भी थे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम ख़ास भी थे, उनका एक वाक़या मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर कुछ मेहमान आ गए। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी मेहमान नवाजी फरमाई, खाना खिलाया। तो जो दस्तरखान था उस पर कोई सालन वगैरह लग गया, तो उसको साफ करने की ज़रूरत थी। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खादमा से फरमाया, उसको हुक्म दिया कि इस दस्तरखान को जलते हुए तंदूर में फेंक आओ। वो खादमा उसी वक्त उसने दस्तरखान को उठाया और जलते हुए तंदूर में दस्तरखान को फेंक दिया। कुछ देर बाद उसने दस्तरखान को निकाला और उसको झाड़ा, तो दस्तरखान से वो मैल कुचैल और जो उसके साथ सालन वगैरह मैल वगैरह जर्दी लगी हुई थी वो साफ हो गई और दस्तरखान जला नहीं। अब सारे मेहमान देख रहे हैं, वो हैरान हो रहे हैं कि ये क्या माजरा हुआ कि पहले तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खादमा को हुक्म दिया और उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई रजिस्ट नहीं किया, कोई तनकीद नहीं की, उसी वक्त उसने अमल किया। और फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये दस्तरखान जल जाएगा आग में, और उसने निकाला, दस्तरखान जला भी नहीं, सिर्फ जो मैल कुचैल था वो जला। तो वो बड़े हैरान हो गए। तो ये तमीदी बात करके अब मौलाना साहब फरमाते हैं, बाद यक साअत बारा वुरदज़ तनूर पाको असपे दो अज़ां साख दूर। एक घंटे के बाद जब उसने दस्तरखान को तंदूर से निकाला तो वो बिल्कुल साफ और सफ़ेद था और मैल कचाल उसकी जल चुकी थी। अब वो मेहमान बड़े हैरान हुए और सोचने लगे कि ये दस्तरखान जला क्यों नहीं। तो उन्होंने पूछ लिया हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि ये क्या माजरा है, ये दस्तरखान जला क्यों नहीं, ये रूटीन से हट के मामला हुआ सारा। तो फरमाने लगे, गुफ्त ज़ाके मुस्तफ़ा दस्तो दहां बस बेमाली दंदरी दस्तार खां। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ये वो दस्तरखान है जिसके साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक साफ़ किया करते थे, पूछा करते थे, और अपने रुए मुबारक को भी, अपने लबू को भी इसके साथ पूछा करते थे। तो आपके जिस्म और आपके दस्ते मुबारक के साथ ये दस्तरखान मस होता रहा है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात की वजह से इसको उस वक़्त से लेकर अब तक आग इस पर असर नहीं करती, ये आग में जलता नहीं है। ये बरक़ात मुस्तफ़ा हैं, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से है। तो इसमें जब भी हमने इसको साफ़ करना होता है तो
इसको आग में डालते हैं, मैल कुचैल जल जाता है, लेकिन दस्तरखान सही सलामत रहता है और साफ सुथरा हो जाता है। आगे फरमाते हैं मौलाना साहब, एक तरबीती बात फरमाते हैं, ए दिले तरसिंदा अज नारो अज़ाब बाचुना दस्तो लबे कुन इकतराब। मौलाना साहब एक और गोशे की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि वो मामला तो मोजज़ाते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से था कि दस्तरखान को वो बरक़ात हासिल हो गई दस्ते मुस्तफ़ा से। तो मौलाना साहब फरमाते हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के मकबूल हैं, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महबूब हस्तियां हैं, जो औलियाए कराम हैं, जो मर्द कामिल हैं, जिनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मुसलसल फैज़ नसीब हो रहा है, अब तू उनके साथ अटैच हो जा। अब वही बरक़ात मुस्तफ़ा अब मर्द कामल के ज़रिए तुझे हासिल होंगी और तू उसके साथ अटैच हो जा, उसके साथ वाबस्ता हो जा, उसकी संगत इख्तियार कर ले। और अगर एक बेजान कपड़े को बरक़ात मुस्तफ़ा से इतना शर्फ हासिल हो गया, इतनी बरक़ात हासिल हो गई कि आग उस पर असर नहीं कर रही, तो तू भी बरक़ात मुस्तफ़ा किसी मर्द कामल के ज़रिए अब हासिल कर, उसके साथ वाबस्ता होकर, तो इंशाअल्लाह ताला तुझे भी वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ मुंतकिल हो जाएगा, सिलसिला दर सिलसिला जैसे सूफिया कराम का तरीका होता है, और तू भी इंशाअल्लाह ताला दोज़ख की आग से महफूज हो जाएगा। मौलाना साहब इस मुकाम पर खसूसी तौर पर यह तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं कि जो मर्दान हक हैं, जो औलियाए कामिलीन हैं, वो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा की तरह हैं और आपके अंबिया के वारिस की हैसियत रखते हैं। तो उनमें भी फैज़ान नबूवत और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात मुंतकिल हो रही हैं, वो फैज़ याफ्ता हैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के। तो ए बंदे, तू उन औलियाए कामिलीन के साथ वाबस्ता हो जा, उनके हाथ तलाश कर। तो हाथ तलाश करने में दरअसल वो ये इशारा फरमा रहे हैं कि अपने हाथ उनके हाथों में दे दे, आप अपने आप को उनके साथ वाबस्ता कर ले और उनके हाथों को बोसे दिया कर, ताकि वो बरक़ात मुस्तफ़ा जो उनमें आ चुकी हैं, उन्होंने हासिल की हैं, उसका हिस्सा तुझे भी हासिल हो जाए और तू भी दोज़ख की आग से अपने आप को महफूज कर ले। ये बरक़ात मुस्तफ़ा हैं, ये फ़िज़ात मुस्तफ़ा हैं, जिसकी वजह से दोज़ख से इंसान को रहाई मिलती है, दोज़ख से छुटकारा मिलता है, दोज़ख की आग से निजात मिलती है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस कपड़े को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक और आपका रुए मुबारक मस हो गया, उसकी बरकत से ये तासीर पैदा हो गई कि उसको तंदूर की आग नहीं जला रही। और ए इंसान, ए दिल, जो तू दोज़ख के अज़ाब से डरता है, दोज़ख की आग से डरता है, तो तू भी कोई ऐसे हाथ और ऐसे लब तलाश कर और उनका कुर्ब हासिल कर, ताकि तू भी दोज़ख की आग से बच सके और दोज़ख की आग तुझे न जलाए। तो ऐसे बाबरकत हाथ और बाबरकत लबों को तलाश कर और तू भी उनके साथ मस हो, उनके साथ अटैच हो जा। चों जमादे राचोनी तशरीफ दाद, जाने आशिक राचहा खाहद कशाद। मौलाना साहब फरमाते हैं, अगर एक बेजान कपड़े को ये एजाज हासिल हो गया और बरक़ात हासिल हो गई, तू तो आशिक है, तू तो अशरफुल मखलूकात इंसान है। अगर तुझे कोई ऐसी निस्बत मिल जाए, तुझे कोई ऐसी हस्ती मिल जाए, तुझे ऐसे हाथ और ऐसे लब मिल जाए, तो तेरी शान का क्या आलम होगा, तुझे फ्यूज़ो बरक़ात जो हासिल होंगे उनका क्या आलम होगा। आगे एक बड़ी खूबसूरत बात अरशाद फरमाकर अपने मजमून को मज़ीद वाज़े फरमाते हैं। मरकलोखे काबारा चूं किबला कर,
खाके मर्दां बाश ए दिल दर न बर्द। फरमाते हैं कि काबा शरीफ जैसे है तो वो एक मखसूस जगह है जिसे अल्लाह पाक ने बैतुल्लाह होने का शर्फ अता फरमाया। तो वो काबे की तामीर में मट्टी और पत्थर लगे हैं, वो तो आम पत्थर और आम मिट्टी है, लेकिन उस काबे में लगने की वजह से वो मट्टी भी बाशरफ हो गई है, उसको भी इज्जत मिल गई है और वो भी किबला बन चुकी है। तो ए दिल, ए इंसान, ए मोमन, तू भी कुछ मर्दाने खास तलाश कर, ऐसे मर्दाने खास जिनके मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द मोमन और मोमन कामल का मुकाम, उसकी हुर्मत, उसकी इज्जत खाना काबा से भी बुलंद है। तो ऐसे मर्दाने खास को तलाश कर और उनके साथ तू भी वाबस्ता हो जा, उनकी रफाकत इख्तियार कर, उनकी संगत इख्तियार कर, गोया उनके पाँव की खाक बन जा। जैसे वो खाक खाना काबा में लगी तो उसको अल्लाह पाक ने शर्फ और इज़्ज़त अता फरमा दी। है तो वो आम खाक थी, लेकिन इज़्ज़त और शर्फ के साथ आज अब वो किबला बन चुकी है। तू भी जब मर्दाने हक के साथ मुंसलिक हो जाएगा, उनके साथ अटैच हो जाएगा, उनकी संगत और रफाकत इख्तियार कर लेगा, बेशक तू आम आदमी है, बेशक तू गुनाहगार है, बेशक तू आम इंसान की तरह ही है, लेकिन उनको अल्लाह पाक ने अपने कुर्ब की वजह से, अपने ख़ास तल्लक की वजह से, अपनी निस्बत की वजह से जो मकाम अता फरमाया है, तू जब उनके साथ अटैच हो जाएगा तो जैसे खाने काबे की मिट्टी को वो शर्फ मिल गया, तुझे भी इंशाअल्लाह ताला वो शर्फ मिल जाएगा। उनकी बरकत की वजह से, उनकी रफाकत की वजह से, उनकी संगत की वजह से फिर तो आम शख्स नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह पाक तुझे भी शर्फ से हम कनार फरमाएंगे, तुझे भी इज्जत बख्श देंगे और तुझे भी मकाम अता हो जाएगा, तुझे भी इज्जत व तकरीम मिल जाएगी। तो ये इसमें सबक अखज़ करने के बाद मौलाना साहब फरमाते हैं कि वो मेहमान जो थे वो सोचने लग गए कि चलिए ये तो समझ आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक और लब मुबारक इस दस्तरखान को लगे और उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इसमें वो खासियत पैदा कर दी कि अब आग इस पर असर नहीं करती। लेकिन एक और चीज़ उनको तज्जब में मुब्तला कर रही थी कि ये खादमा जो है, ये औरत जो है, इसका भी इतना एतमाद और इतना यकीन है, इसने पूछा ही नहीं, कोई एतराज़ नहीं किया, कोई सवाल नहीं उठाया, कोई तनकीद नहीं की, कोई वजाहत तलब नहीं की। और जो ही हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि इस दस्तरखान को तंदूर में फेंक आओ, तो फ़ौरन इसने अमल कर दिया। इसकी क्या वजह है? ये भी सवाल उन्होंने पूछा कि ए खातून, तुमने इतना कीमती दस्तरखान फ़ौरन आग में डाल दिया, ये क्या अमल तुमने किया? तुमने पूछा ही नहीं। अब वो औरत जवाब देती है, गुफ्त दारम अज करी मा एतमीद अज इबादुल्लाह दारम बस उमीद। वो बोली कि ये इतने करीमो नफ्स हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बुज़ुर्ग हैं, इतने आला शान वाले हैं, इतने नेक बंदे हैं कि मुझे जो भी ये हुक्म दें, मुझे यकीन है, मुझे पूरा एतमाद है कि इसमें कोई बेहतरी का पहलू होगा। लिहाजा मैंने कभी इनकार नहीं किया, मैंने कभी सवाल नहीं किया, मैंने कभी इतराज़ नहीं उठाया। मुझे पूरा एतमाद और पूरा यकीन है कि जो भी हुक्म देंगे, जो भी बात करेंगे, वो बात दुरुस्त होगी, हक होगी और उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी, कोई हिकमत होगी। तो अब वो औरत मजीद कहती है, सर दरंदा जमनाई दस्तार खां
एतमादे हर करी में राजदां। वो कहने लगी तुम दस्तरखान की बात कर रहे हो, ये तो इतना मुझे एतमाद है, इतना यकीन है, इतनी बुजुर्ग हस्ती है ये अगर मुझे हुक्म दे दें कि दस्तरखान की बजाय अपना सर आग में डाल दो, तो मैं इतना एतमाद रखती हूँ, इतना यकीन रखती हूँ कि मैं उस पर भी अमल कर गुजरूंगी। तो ये एक राज था, एक नसीहत थी, सबक था जो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अब इस मुकाम पर उस खातून के ज़रिए हम तक पहुँचा रहे हैं कि कुछ मर्दाने ख़ास ऐसे होते हैं, कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं, कुछ अल्लाह के ख़ास बंदे ऐसे होते हैं, मकबूलाने बारगाह इलाही कुछ ऐसी हस्तियाँ भी होती हैं कि उन पर एतमाद करना चाहिए। जब आपने मर्द कामिल को तलाश कर लिया, मर्द कामिल के तमाम औसाफ किसी हस्ती में देख लिए, इल्म के मेरिट पर भी देख लिया, अमल के मेरिट पर भी देख लिया, इखलास के मेरिट पर भी देख लिया, तकवा के मेरिट पर भी देख लिया, ज़ुहदो वरा के मेरिट पर भी देख लिया, और सारे मेयारात पर वो हस्ती पूरी उतर आई और उसमें कोई शक ना रहा कि ये मर्द कामिल है, तो मौलाना साहब फिर फरमाते हैं कि अब उस पर एतमाद करना चाहिए। अब तनकीद, एतराज़, सवाल बार बार नहीं करने चाहिए। जो वो हुक्म दे उसके साथ वाबस्ता हो जाओ, उसके रफ़ीक बन जाओ, उसके साथी बन जाओ, उसकी संगत में आ जाओ और इतना एतमाद करो जैसे उस औरत ने एतमाद किया था। और अब जो भी वो हुक्म दे उसमें आपके लिए कोई हिकमत होगी, कोई बेहतरी होगी, कोई असूल होगा, कोई राजदारी होगी। मुमकिन है आपको समझ ना आ रही हो, मुमकिन है आपको उसकी वजाहत इल्म में ना आ रही हो, लेकिन होगी वो बात दुरुस्त, आपके भले की होगी, आपके हक में होगी, आपके लिए बेहतर होगी। तो आखिर पे फरमाते हैं, ए बरादर खुद बरी अकसीर जन, कम न बायद सिद्के मर्दाज सिद्के जन। फरमाते हैं मौलाना साहब, ए भाई तू भी अपने आप को किसी शाह कामल के साथ वाबस्ता कर ले, उसके साथ वासल हो जा, उसके साथ अपने आप को उसकी संगत में शामिल कर ले। और ये देख, इतमाद भी होना चाहिए, इत्काद भी होना चाहिए, अकीदत भी होनी चाहिए। जब एक दफ़ा परख लिया, जब एक दफ़ा जांच लिया, जब एक दफ़ा पूरी उसके साथ वाबस्तगी के लिए पूरी शराइत देख ली, पूरी तहकीक कर ली, अब इतबार भी कर और इत्काद भी रख। और ये देख कि उस औरत से कम तेरा इत्काद और इतमाद नहीं होना चाहिए। उस औरत से सबक सीख जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इतना यकीन और इतमाद रखती थी कि ये तो दस्तरखान है, अगर मुझे ये हुक्म दें कि अपने सर को आग में डाल दो तो मैं उस पर भी अमल कर गुजरूंगी। तो मौलाना साहब फरमाते हैं, अगर शाह कामिल के साथ तू वाबस्ता हो गया है, तू वासल हो गया है, शाह कामिल को तूने तलाश कर लिया है, तो अब इतमाद और इत्काद रख ताकि तुझे फ्यूज़ात व बरक़ात हासिल हों, तुझे सही मानों में रहनुमाई हासिल हो, तुझे सही मानों में उसके सोबत के असरात हासिल हों। अल्लाह पाक हमें मौलाना साहब ने जो इस वाक़े के ज़रिए हमें सबक दिया है और हमारी रहनुमाई फरमाई है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलवी हरगिज़ ना शुद मौलाए रूम, ताउलामे शम्स तबरेज़ी न शुद, वमा अलैना इल्लल बलाग।